Today we will read the third part of 7th chapter, that is Tea from Assam. We have done first and second part in the earlier video. Today we will do this part. We will read this third part of the 7th chapter of 10th class. So this chapter basically tells us the story of tea. Today we will read the third part of 7th chapter, that is Tea from Assam. We have done first and second part in our earlier video. Today we will read this third part. So let's start. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल जो कि एक यंग बॉय है आसाम से, ठीक है, राजवीर का क्लासमेट है दिल्ली स्कूल में। यानी कि प्रांजल कहाँ से बिलोंग करता है? आसाम से बिलोंग करता है और राजवीर का दोस्त है वो, ठीक है। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। और प्रांजल के फादर, प्रांजल के पापा क्या हैं? मैनेजर हैं टी गार्डन में अपर आसाम में। एंड प्रांजल हैज इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। और प्रांजल ने इन्वाइट किया है राजवीर को कि समर वैकेशन के दौरान वो उसके अपने घर की विजिट के लिए, यानी कि दिल्ली पढ़ रहे हैं दोनों साथ साथ। तो अब ये दोनों दिल्ली से आसाम जा रहे हैं, दिल्ली से असम जा रहे हैं भाई अभी ये, ठीक है, दिल्ली से असम जा रहे हैं दोनों ही। तो ये ट्रेन का सीन है, देखते हैं। चाय गर्म गर्म चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन द हाई पिच्ड वॉइस। ये आवाज़ की चाय गर्म गर्म चाय, एक वेंडर बुला ये आवाज़ निकालता है या बोलता है, पुकारता है इन हाई पिच्ड वॉइस, तेज आवाज़ में, ऊंची उठती हुई आवाज़ में। यानी कि एक वेंडर का मतलब क्या होता है? सेलर जो घूमकर सामान बेचता है ना, दैट इज वेंडर। ही केम अप टू विंडो देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। वो उनकी विंडो के पास आए और उनसे पूछा चाय साहब। किन की विंडो के पास? राजवीर और प्रांजल जहाँ पर बैठे हुए थे ट्रेन में भाई, तो उनकी विंडो के पास आके पूछा चाय के लिए। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा कि 2 कप दे दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीमिंग मीन्स भाप निकलते हुए जो लिक्विड था उसको सिप किया। सिप होता है घूट घूट करके पीना जैसे। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। लगभग कंपार्टमेंट में, उस डिब्बे में हर कोई चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। और राजवीर ने कहा क्या पता है तुम्हें कि 80 करोड़ कप चाय पी जाती है एक दिन में पूरे वर्ल्ड में, कि पूरे वर्ल्ड में रोज 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। राजवीर ने कहा व्यू, एक्सक्लेम्ड प्रांजल। टी रियली इज वेरी पॉपुलर, एक्सक्लेम्ड, आश्चर्यचकित होते हुए प्रांजल ने कहा टी वास्तव में पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। और ट्रेन जो है पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन मीन्स ट्रेन वहाँ से चल पड़ी भाई, स्टेशन से बाहर आ गई, यानी कि पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से बाहर निकल गए। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। बरीड का मतलब वैसे तो दफनाना होता है, बट हेयर बरीड हिज नोज का मतलब क्या हो गया भाई? बुक जैसे हमने किताब पढ़ने में तल्लीन हो गए ना, तो वी कैन से दैट बरीड इन, उस चीज में लग जाना, काम में किसी में बुक पढ़ने में लग जाना, इट मीन्स बरीड नोज इन बुक। तो प्रांजल बरीड हिज नोज इन डिटेक्टिव बुक। डिटेक्टिव बुक को, जासूस की कहानियों वाली जो बुक होती है उसमें वो पढ़ने लग गए अभी राजवीर तो, सॉरी प्रांजल। राजवीर टू वॉज एन एर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। और राजवीर भी वही फैन था, ठीक है, इनका। एर्डेंट का मतलब बहुत ज्यादा, एंथुसियास्टिक, पैशनेट फैन, ठीक है, उत्साही, ठीक है, बहुत ज्यादा रुचि रखने वाला था डिटेक्टिव स्टोरीज में राजवीर भी। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन वो अभी तो क्या था, वो ज्यादा इंटरेस्टेड था, किनर मीन्स मोर इंटरेस्टेड। अभी तो वो इंटरेस्टेड किस में था? ब्यूटीफुल सीनरी, जो सुंदर नजारा था उसको देखने में। ट्रेन स्टेशन से बाहर आ चुकी थी ना, तो कहते वो अब वो जो बाहर का जो नजारा था उसको देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। हर जगह हरियाली थी, राजवीर ने पहले कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड, और जो ग्रीन फील्ड थे, गिव वे टू टी बुशेस मीन्स उन ग्रीन खेतों में से जाते हुए रास्ता आगे कहाँ पर जा रहा था? टी बुशेस में,
ठीक है, बुशेज का मतलब झाड़ियाँ जो चाय के पेड़ या पौधे होते हैं उनमें भाई। ठीक है, इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, ये एक बड़ा ही सुंदर नजारा था। ठीक है, भव्य नजारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स ए सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आईज कुड सी। कहते हैं अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल। अगेंस्ट बैकड्रॉप का मतलब क्या होता है? ए थिंग मेकिंग ए बैकग्राउंड, कोई चीज बैकग्राउंड बनाने वाली, नहीं, थिंग मेकिंग ए बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि बनाने वाली। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स यानी कि बैकड्रॉप ऑफ डेंसली, डेंसली जो डेंसली का मतलब होता है घने, वुडेड हिल्स थी, घने वुडेड हिल्स का मतलब क्या हुआ भाई? वुडेड हिल्स का मतलब क्या होगा? हिल्स जिनके ऊपर भाई बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हों, हिल जिनके ऊपर फॉरेस्ट हो एक प्रकार से। ए सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। ए सी ऑफ टी बुशेज, सी मीन्स एक समुद्र, टी बुशेज का, चाय की झाड़ियों का या चाय के पौधों का फैला हुआ था जहां तक आके देख सकते थे। यानी कि उसको समुद्र क्यों बोलता है? समुद्र इसलिए कहता है, उससे कंपैरिजन करता है, जैसे समुद्र के पास यदि हम खड़े होते हैं तो दूर तक हमें पानी पानी दिखाई देता है ना, ऐसे ही यहां से दूर तक जहां तक नजर जाती थी वहां तक केवल चाय के ही प्लांट दिखाई दे रहे थे। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, ड्वार्फिंग का मतलब छोटा करना, बोना करना, टीनी का मतलब भी छोटा होता है। जो छोटे पौधे हैं चाय के उनको और छोटा और कर रहे थे। वर टोल स्टर्डी से ट्रीज, टोल स्टर्डी से ट्रीज मीन्स, स्टर्डी मीन्स मजबूत, छायादार पेड़ भी थे। मीन्स जो कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई बड़ी चीज पास में होती है तो उसके पास में छोटी चीज होती है तो वो उसको और छोटा कर देती है। ठीक है, यानी कि बड़े बड़े जो पेड़ थे ना उनमें वो चाय के प्लांट और भी छोटे दिख रहे थे। अमिस द ऑर्डिनरी रो ऑफ बुशेज बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर, और कहता है ये जो ऑर्डरली रो थी बुशेज की, ऑर्डरली रो मीन्स एक भाई सीधी लाइन में प्रॉपर तरीके से, जो जैसे बुआई होती है ना तो ऑर्डर में होती है रोज, ये बुशेज थी। बुशेज मीन्स ये प्लांट हैं, चाय के प्लांट थे। बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर, और उनके अंदर भाई वेस्ट थी। कौन थी वेस्ट? उसके अंदर डोल के जैसी फिगर्स, डोल के जैसी आकृतियां, यानी कि जो काम करने वाले लोग थे या जो लेडीज काम कर रही थी वहां पर, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि डोल जैसी दिख रही थी, वो गुड़िया जैसी दिख रही थी, क्योंकि ट्रेन में दूर से छोटा चीज दिखाई देती है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोविंग आउट ऑफ टोल चिमनी, और कुछ दूरी पर एक अगली मीन्स एक खराब सी भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसमें से स्मोक निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। स्मोक ब्लोविंग आउट में धुआं निकल रहा था बड़ी चिमनी से। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, खुश होकर राजवीर ने एकदम से चिल्लाया, बोला टी गार्डन। प्रांजोल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन ए प्लांटेशन, और प्रांजोल इसका जन्म तो इसी जगह पे हुआ था, इसी प्लांटेशन पे हुआ था। डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर जैसी एक्साइटमेंट शेयर नहीं की, यानी कि वो इतना खुश नहीं हुआ, क्योंकि राजवीर के लिए तो ये एक नई चीज थी, लेकिन प्रांजोल का तो भाई पालन पोषण ही यहाँ पे हुआ था, तो उसको इसमें कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। और दिस इज अ टी कंट्री नाउ ही सेड, उसने कहा अब तो ये टी कंट्री आ गया भाई। ठीक है, आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, कहते हैं कि आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द प्लांटेशन, आसाम में सबसे ज्यादा प्लांटेशन है भाई चाय की। कंसंट्रेशन का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा होना किसी जगह पे। लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है प्लांटेशन की वर्ल्ड में, कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यानी कि प्लांटेशन है। यहाँ पर किसकी प्लांटेशन है? चाय के प्लांटेशन की बात कर रहा है भाई। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, तुम जो है ना बहुत सारे गार्डन देखोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, राजवीर ने कहा आई हैव बीन रीडिंग, मैं कब से पढ़ रहा हूं भाई जितना मैं पढ़ सकता हूं चाय के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, कोई नहीं जानता है कि चाय किसने खोज की, लेकिन बहुत सारी लेजेंड्स मीन्स गाथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं भाई। व्हाट लेजेंड्स, क्या कथा है? वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, कहता है एक तो चाइनीज एम्परर के बारे में है जो पानी को बॉइल करता था पीने से पहले। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर पोट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लेवर, और एक दिन क्या होता है कि कुछ लीव्स गिर गई, पोट मीन्स घड़े में। कहां से गिर गई भाई? जो टहनियां जल रही थी ना उसके नीचे, पोट के नीचे टहनियां जला रखी थी, तो उसकी कुछ पत्तियां उसमें गिर गई, पानी में गिर गई, और इसको डेलिशियस फ्लेवर,
और इसको एक भाई स्वादिष्ट फ्लेवर बन गया, उसको टेस्टी बना दिया पानी को। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, ये कहा जाता है कि वो टी लीव्स है, तो वहीं से टी लीव्स की खोज हुई थी। टेल मी अनदर ऑफ प्रांजोल, प्रांजोल ने कहा मुझे दूसरी बताओ भाई, ठीक है, वो पास सा उड़ाते हुए, मोक उड़ाते हुए, एक प्रकार से हंसते हुए कहा प्रांजोल ने, दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, एक इंडियन लेजेंड भी है, भारतीय कथा भी है। बोधि धर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्केटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। कहता है कि बोधि धर्मा था, जो बुद्धिस्ट था, बौद्ध भिक्षुक था भाई, उसने अपनी आईलिड्स काट लिए थे, आंखों के ढक्कन काट दिए थे। क्यों? क्योंकि उसको नींद आती थी मेडिटेशन के दौरान। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और इन आईलिड्स में से 10 चाय के प्लांट उगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिस्ड स्लीप। जब इन प्लांट्स की पत्तियों को गर्म पानी में डाला जाता है और पिया जाता है तो ये नींद को बेनिस्ड मींस भगा देती है भाई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिड, राजवीर ने कहा चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी। एज फार बैक एज 2700 BC, 2700 BC पहले भाई। इनफैक्ट वर्ड सच एज ए टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। कहता है ये जो वर्ड्स है ना, टी, चाय, चीनी, ये सब चाइनीज वर्ड ही है भाई, चाइना से ही है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, यूरोप में तो चाय 16th सेंचुरी में आई थी। एंड वॉज ड्रंक मोर एज ए मेडिसिन देन ए बीवरेज, बीवरेज मीन्स एक पेय पदार्थ के बजाय इसको तो मेडिसिन के तौर पे पिया लिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू द मैरियन जंक्शन, द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू, एक क्लैटर का मतलब होता है शोर के साथ, खड़खड़ाहट की आवाज के साथ भाई पहुंचना। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू द मैरियानी जंक्शन, मैरियानी जंक्शन में पहुंचते हैं, सॉरी मरियानी जंक्शन में पहुंचती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, उन्होंने अपना लगेज कलेक्ट किया, सामान इकट्ठा किया और भाई पुश देयर वे, अपना रास्ता बनाया क्राउडेड प्लेटफॉर्म की तरफ। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजोल के पेरेंट इंतजार कर रहे थे उनका। सोन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखीबाड़ी, जल्दी वो ड्राइव कर रहे थे कहाँ? देखीबाड़ी की तरफ। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर, और ये टी गार्डन था जो प्रांजोल के फादर मैनेज कर रहे थे। एन आवर लेटर द कार वीड शार्पली ऑफ ए मेन रोड, 1 घंटे के बाद में जो है ना गाड़ी मुख्य मेन रोड से जो है ना अचानक एक मोड़ ले लिया। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखीबाड़ी टी एस्टेट, उन्होंने कैटल ब्रिज क्रॉस किया और फिर देखीबाड़ी टी एस्टेट में एंटर कर गए, यानी कि 1 घंटे के बाद में कट लेने के बाद में। ऑन बोथ साइड ऑफ ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, ग्रेवल रोड का मतलब जो भाई कंक्रीट से बना हुआ हो ना, ठीक है, टारकोल से नहीं, कंक्रीट से बना हुआ रोड था और उसके दोनों तरफ क्या थे भाई? टी बुशेस थे, एकड़, कई एकड़, जितनी भी एकड़ जमीन दिखाई देती थी वहां पर चाय के बागान थे। ऑल नियरली पान टू द सेम हाइट, लगभग सब एक ही हाइट पर थे भाई, एक ही हाइट के थे। टू कट ऑफ करना, पान फ्रंट का मतलब कट ऑफ, सबको लगभग एक हाइट से ही काटा गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। कहता है ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स में चाय तोड़ने वालों का ग्रुप, बैम्बू बास्केट अपने भाई पीठ पर लगाकर, पीठ पर रखकर, वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और जिन्होंने प्लास्टिक के कपड़े डाल रखे थे, प्लास्टिक से अपने आप को कवर कर रखा था, वो क्या कर रहे थे? जो नए अंकुरित पत्ते थे उनको तोड़ रहे थे भाई चाय के, ठीक है। प्रांजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर रोड ऑफ टी लीव्स टू पास, प्रांजोल के फादर ने गाड़ी को धीरे किया कि एक ट्रैक्टर को अलाउ कर सके, जो कि ट्रेलर में जो ट्रैक्टर के पीछे जोड़ते हैं ना ट्रॉली, उसको, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ भाई ट्रैक्टर को, ताकि वो लोडेड था वो ट्रैक्टर लीव्स का, वो गुजर जाए उसके फादर ने, इसलिए गाड़ी स्लो की। मतलब ये सीन नज़ारा दिखा रहा है भाई क्या सीन है वहां पे। दिस इज द सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, ये सेकंड फ्लश है। वो कहते हैं भाई जैसे सेकंड फ्लश क्या होता है, मान लो कोई भी चीज है, एक बार प्लांट से हमने पत्तियां तोड़ ली एक बार, तो वो फर्स्ट फ्लश हो गया, फिर उसी प्लांट पे दोबारा उगाए बगैर उसको उसी प्लांट पे जब दोबारा आती है ना तो सेकंड फ्लश बोलते हैं। तो कहते हैं सेकंड फ्लश है, स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? क्या ऐसा नहीं है मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने पूछे। मिस्टर बरुआ कौन है? ये प्रांजोल के फादर है। राजवीर ने प्रांजोल, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स टू बेस्ट टी, और ये मई से जुलाई तक चलता है और बेस्ट चाय निकलती है इससे। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजोल के फादर ने सरप्राइज करते हुए कहा, ऐसा लगता है तुम अपना होमवर्क करके आए हो आने से पहले। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकारा।
बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन मैं और चाहता हूँ कि और भी इस चीज़ के बारे में सीख पाऊँ, जान पाऊँ जब तक मैं यहाँ पे